ड्राइवर जब स्ट्राइक किया तो सुनने में आया कि ड्राइवर को ये कह करके वापस कह रहा है कि अपने कामों पर लौटने के लिए, क्योंकि देश अब चरमरा की स्थिति में आ गई है। ड्राइवर कह रहा है कि अभी बिल पास हुआ है लेकिन लागू नहीं होगा। क्या लगता है कृषि कानून जिस प्रकार से पास हुआ था, फिर उसे किसानों के दबाव में वापस लिया, क्या ड्राइवरों के दबाव में वापस लेना? निश्चित रूप से ये जो भी काला कानून लागू कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, हम लोग जितना भी सामाजिक न्याय के लोग हैं और सामाजिक न्याय में जो विश्वास करते हैं, सभी धर्म जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग, अति पिछड़े के लोग, पिछड़े के लोग, अल्पसंख्यक, सभी मिलकर इनके काला कानून को वापस करा के ही दम लेंगे। पलटू राम कहला रहे उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। न, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो मोदी मीडिया का काम है कि उसको दुष्प्रचार कर देना। पलटू राम हो ही नहीं सकते हैं। वो अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अटूट गठबंधन है। गठबंधन टूट ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर टूट जाता है तो फिर महागठबंधन कैसे चलेगा? नहीं, टूटेगा ही नहीं, तो इसलिए महागठबंधन चलेगा ही। बीजेपी वाले दही जमा लिए हैं, सुनते चूड़ा देखा, उसका दही दूध ही नहीं उसके पास है, दूध तो हम लोग के पास है, वो दही कहाँ से जमा लेगा? जैसे देखिए भाजपा वाले, आप मणिपुर का लीजिए काम, जो महिला आदिवासी बच्ची के साथ जो घिनौना करतूत किए हैं वो शर्मनाक है। दूसरा, मध्य प्रदेश में आप लीजिए, भाजपा नेता के द्वारा जो एक बच्चे के मुंह में पेशाब कर रहा है, माथे पर पेशाब कर रहा है, आप देख रहे हैं। भाजपा तो जो भी कर रहे हैं, आज तक पूरा देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। नमस्कार, मैं इसके आनंद और आप देख रहे हैं पीएम बिहार न्यूज। आज जमुई राजद अध्यक्ष डॉक्टर त्रिवेणी यादव जी ने हिट एंड रन कानून के विरोध में और देश भर के ड्राइवरों के समर्थन में राजद कार्यालय में प्रेस वार्ता रखा है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ने कहा कि ये काला कानून है और कई मुद्दों को लेकर के, बिहार के राजनीति के मुद्दों को लेकर के भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन पर भी उन्होंने क्या कहा। तो आइए सुनते हैं, जानिए, बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। सबसे पहले नया साल के शुभ अवसर पर आप सभी चैनल भाइयों को बधाई और शुभकामना। हर वर्ष की भांति इस बार भी हम लोग जमुई जिले वासियों, पत्रकार बंधुओं, बुद्धिजीवी भाइयों को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां तक बात आई मोदी जी के काला कानून का, तो हमेशा मोदी जी और अमित शाह जी जो देश को तोड़ने के कगार पर ला दिए हैं, संविधान में छेड़छाड़ किए हैं और देश में हमेशा, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे जो भी मुद्दा हो, उसमें वह काला कानून लाए हैं। अभी हाल में जो चालक बंधु हैं, जो गरीब गुरुआ हैं, गरीब घर से आते हैं, किसी तरह से गाड़ी चला के अपना भरण पोषण करते हैं, उसके लिए जो 10 साल का सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना का काला कानून लाए हैं, तो इसके लिए हम लोग सभी राजद परिवार मोदी जी का इस कार्यकाल को भर्त्सना करते हैं। और हम लोग सभी राजद परिवार अगर ये कानून वापस नहीं लाया, जिस तरह से किसानों का काला कानून लाए थे, तो हम लोगों ने पूरे देश में आंदोलन करने का काम किए और उसके बाद उन्होंने इसमें तब्दील किए और आज भी पुनः ये काला कानून लाए हैं। हम लोग सभी इनके विरोध में तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे। तो मेरा सवाल था, बड़ा दिन से पूछना चाह रहे थे कि कोई आपका इंडिया गठबंधन, तो इंडिया अगर नाम रख लिए, क्या परेशानी हो रहा है? आप लोग बार बार इंडिया बोलते हैं, इंडी क्या कहले चलता है भाजपा वाला? मेरे समझ में नहीं आया। देखिए, इंडिया बोले लग रहा है, भाजपा वाला का दिवालियापन है, वो उसका जो मानसिकता बिगड़ गया है, वह हम लोगों का जो गठबंधन है इससे परेशान हो चुका है। वह जानता है कि अगला जो 2024 में हम लोगों का जो चुनाव होगा,
महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, इसमें निश्चित रूप से भाजपा मुक्त देश बनेगा। नीतीश कुमार पर लगातार भाजपा फिर डोरा डालना शुरू कर दिया। नहीं, वो डोरा डालने से क्या होगा? हालांकि रिकॉर्ड उनका थोड़ा सा है वैसा, जिसके वजह से लगता है नहीं, इस बार धोखा हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय बिहार के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का जो गठबंधन है वो अटूट गठबंधन है। इसमें किसी तरह का भी टूट नहीं हो सकता। हाथी का बल लगा के देख ले, सिक्का टूट जाएगा लेकिन गठबंधन नहीं टूट। क्या लगता है 24 आने के ये जो लोकसभा चुनाव है, इसके पहले तेजस्वी गति संभालने में नीतीश कुमार चले थे राष्ट्रीय राजनीति में, या फिर 24 के बाद ही सब होगा? ये देखिए, आप लोग लगातार मांग उठा उच्च रहे हैं कि शीर्ष नेताओं का ये सोच है और ये शीर्ष नेताओं का काम है। जिला से कुछ ऐसा घोषणा हो जाए, हम लोगों का काम है, उनका जो निर्देश है प्रखंड से लेके पंचायत से लेके बूथ स्तर तक संगठन का काम करना। हम लोग यहाँ सभी जम्मू जिला जितने भी राजद के पदाधिकारी हैं सभी संगठन में लगे हुए हैं, बूथ स्तर तक लगे हुए हैं और हम लोग तय किए हैं कि चाहे बाबा साहब का परिचर्चा के माध्यम से हो या बूथ संगठन के माध्यम से हो, निश्चित रूप से इस बार महागठबंधन का जो उम्मीदवार आएगा उसको जिताने का काम करेंगे और एनडीए का जो उम्मीदवार आएगा उसको जमानत जब्त करके यहाँ से भेजने का काम करेंगे। लोजपा वाले लगातार कह रहे हैं, चिराग पासवान कह रहे हैं हम जम्मू के बेटा है, बूढ़े हो गए के बाद जाएंगे, अभी तो जवाने हैं पूरा काम। जैसे चिराग बाबू अगर कह रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि वह दहियारी पंचायत को गोद लिए थे, तो वह दहियारी पंचायत आज गोद में ही है कि पैदल चल रहा है, डेगा डेगी दे रहा है, तो आप लोग सब जानते हैं। इसलिए चिराग जी क्या बोलेंगे? क्या होगा 2024 में फाइनल बताइए। 2024 में निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और पूरा देश, जो आज मोदी जी भाईचारा का संबंध खराब कर चुका है, पूरा देश में वह कायम रहेगा। आपसी जो भाईचारा है वह मिलत रहेगी और हम लोग का महागठबंधन का सरकार बनेगा। भाजपा वाला लगातार फोटो दिखाते चलता था पहले, अभी तो बड़ा फोटो वायरल हो रहा है। तो देखिए यूपी वाला कांड जीएसटी में घुस के कर दिया और फिर उसके पहले कितना विधायक रिकॉर्डेड है पहले से, तो कुछ जब गड़बड़ कुछ देखते हैं तो मुंह बंद कर लेते हैं, लगता है जैसे सी लिया, कुछ बोलबे नहीं करेंगे। जैसे देखिए भाजपा वाले, आप मणिपुर का लीजिए कांड, जो महिला आदिवासी बच्ची के साथ जो घिनौना करतूत किए हैं वह शर्मनाक है। दूसरा मध्य प्रदेश में आप लीजिए, भाजपा नेता के द्वारा जो एक बच्चे के मुंह में पेशाब कर रहा है, माथे पर पेशाब कर रहा है, आप देख रहे हैं। भाजपा तो जो भी कर रहे हैं आज तक पूरा देश में नफरत का बीज बो रहे हैं। देखो ईवीएम बड़ा जोर चल रहा है अभी कि मैंने गड़बड़ है, अभी मैंने कहाँ स्टैंड आप लोग का, मैंने उसके पीछे खड़ा होइएगा कि फिर हल्का फल्का निकल जाएगा? नहीं, हम लोग तो पूरा मजबूती के साथ इस बार ईवीएम पर भी नजर रखेंगे और मतदान केंद्र पर भी नजर रखेंगे और संगठन के माध्यम से भाजपा को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लगातार 2 दिन ड्राइवर जब स्ट्राइक किया तो सुनने में आया कि ड्राइवर को ये कह करके वापस कर रहा है कि अपने कामों पर लौटने के लिए, क्योंकि देश अब चरमरा की स्थिति में आ गई है। ड्राइवर कह रहा है कि अभी बिल पास हुआ है लेकिन लागू नहीं होगा। क्या लगता है कृषि कानून जिस प्रकार से पास हुआ था फिर उसे किसानों के दबाव में वापस लिया, क्या ड्राइवरों के दबाव में वापस लेना? निश्चित रूप से ये जो भी काला कानून लागू कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, हम लोग जितना भी सामाजिक न्याय के लोग हैं और सामाजिक न्याय में जो विश्वास करते हैं, सभी धर्म जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग, अति पिछड़े के लोग, पिछड़े के लोग, अल्पसंख्यक सभी मिलकर इनके काला कानून को वापस करा के ही दम लेंगे। 2020 में आई थी सीए, अब लागू करने की भी चर्चा आज से शुरू हो गई। क्या लगता है 2024 में सीए लागू हो जाएगी? देखिए एनआरसी और सीए हमेशा कुछ न कुछ ऐसा ही काम करना चाहते हैं कि देश में ही नफरत का बीज बोना चाहते हैं और हम लोग जो है इस नफरत के बीज को जो है हटाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग जो शांति और सद्भावना, आपस में मिलत भाईचारा का रिश्ता पूरे देश में बनाना चाहते हैं, वह कायम रहेगा।
एक तरफ आप बोलते हैं कि महागठबंधन नहीं रुकेगा, नहीं टूटेगा, दूसरी तरफ नीतीश जी जो है नीचे नीचे जाकर के भाजपा के पास मिल रहे हैं कि दोबारा आपको मौका दीजिए, हम पलटू राम कहला रहे हैं, उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये तो मोदी मीडिया का काम है कि उसको दुष्प्रचार कर देना। पलटू राम हो ही नहीं सकते हैं। वो अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका अटूट गठबंधन है। गठबंधन टूट ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। अगर टूट जाता है तो फिर महागठबंधन कैसे चलेगा? नहीं, टूटेगा ही नहीं, तो इसलिए महागठबंधन चलेगा ही। बीजेपी वाले दही जमा लिए हैं, सुनते चूड़ा देखा है। उसका दही दूध ही नहीं उसके पास है, दूध तो हम लोग के पास है, वो दही कहाँ से जमा लेगा? हाँ? यानी दूध उसके पास नहीं है। बिल्कुल नहीं है। रह जाएगा सारा।